everyone. A very warm welcome to all of you. My name is Anchal Tyagi and this is my YouTube channel. Today we will be starting with Unit 7 Memory, that is of BPCC 101. कोर्स BPCC 101 की Unit 7 का Part 1 आज हम करने जा रहे हैं. And my name is Anchal Tyagi. Let's get started with today's content. Also, you will be finding quite productive and interactive explanative sessions on my channel. If you find them helpful, do subscribe, like, and share. Now, let's start with our content. So today, आज हम complete करने वाले हैं memory को, then nature and scope of memory, then types of memory. So these are the three subparts that we would be focusing our area today. Okay. सो लेट्स स्टार्ट विद मेमोरी कि मेमोरी क्या होती है. तो जैसे सबको पता है कि मेमोरी मतलब याद रखना, याददाश्त वगैरह, ये सब कुछ हम मेमोरी के अंदर डालते हैं. तो अगर हम इसकी डेफिनेशंस पे आते हैं, सो मेमोरी रेफर्स टू रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज पर द कॉग्निटिव टास्क वन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म. मेमोरी का मतलब होता है कि हमें जो है एक इंफॉर्मेशन मिली है, वी हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर एनवायरनमेंट, इन आवर सराउंडिंग, वी नीड टू रिटेन एंड रिकॉल इट. हमें वो इंफॉर्मेशन याद रखनी है और टाइम आने पर, मतलब as we move on to into a cognitive task, when we require that information we would like recall it. So it refers to retaining, मतलब याद रखना, memorize करते रहना, and recall कर पाना, मतलब कि जब आपको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टास्क में या एक्टिविटी के अंदर आप उस पर्टिकुलर काम के अंदर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर पाए. ठीक है. सो रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज पर दी कॉग्निटिव टास्क. जो भी कॉग्निटिव टास्क में आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए उस टाइम पे, वन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म. एक और जो डेफिनेशन रहेगी वो रहेगी, इट इज द एबिलिटी टेन information and reproduce it over a period of time. ये हमारी वो पोटेंशियल होती है या हमारी वो क्षमता होती है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को याद रख पाते हैं, और जब हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी जरूरत पड़ती है, उसको रिकॉल भी कर पाते हैं, रिप्रोड्यूस भी कर पाते हैं. सो मेमोरी के अंदर ना थ्री इंडिपेंडेंट, मतलब कि अपने आप से एक दूसरे से मुक्त, इंडिपेंडेंट पर इंटर रिलेटेड, आपस में कनेक्टेड है पर एक दूसरे से मुक्त भी है, इंडिपेंडेंट भी है, स्टेजेस होती है. जो आपकी इंफॉर्मेशन है ना, वो एक स्टेज 1 से जाती है सेकंड स्टेज की तरफ, फिर जाती है थर्ड स्टेज की तरफ. तो ये थ्री स्टेजेस जो मेमोरी के अंदर आपको देखने को मिलती है, उनको हम कहते हैं, द फर्स्ट इज एनकोडिंग, सेकंड इज स्टोरेज, देन इज रिट्रीवल. तो ये तीन स्टेजेस से हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो गो थ्रू करती है, और फिर जाके हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज हमें याद रह पाती है, वी आर एबल टू रिटेन एंड रिकॉल इट. ओके. अब देखो, ये जो थ्री स्टेजेस है ना, इनमें से किसी एक भी स्टेज के अंदर अगर इश्यू होता है, लाइक बीच में अड़चन आ जाती है, फिर हिंड्रेंस होती है, कोई भी एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक इंफॉर्मेशन नहीं जा पाती है, if there is any sort of hindrance that stops the flow of information from any of the stage to another, it would lead to memory failure. इसकी अगर एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक इंफॉर्मेशन नहीं जा पा रही है, तो उसकी वजह से आपकी जो इंफॉर्मेशन है, या बेसिकली आप उस चीज को मेमोराइज नहीं कर पाते और उसे रिकॉल नहीं कर पाओगे, रिटेन नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पे आपको मेमोरी फेलियर एनकाउंटर होगा. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग ईच स्टेज, दीज थ्री स्टेजेस वन बाय वन, एंड लेट्स स्टार्ट विद इट. just a second. Yeah. Okay, so the stages that we would be covering are as follows. The very first stage जिसके through information travel करती है, the first one is encoding. तो encoding के through यहाँ पे हमारी जो information है वो travel करती है. Then here also our information. Okay, so encoding के अंदर क्या होता है, it involves converting and registering the sensory information into a form that can be further processed. Basically information जो हमारी सराउंडिंग में हमारे आसपास होती है,
सबसे पहले वो एनकोडिंग में जाती है। एनकोडिंग स्टेज में क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि पहले इंफॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन सेंसेस पे अटैच होती है। हमारे जो मेन सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर इंफॉर्मेशन जो स्टिमुलाई है वो अटैक करता है, फिर बेसिकली वहां पे उनको टच करता है, उन तक रिस्पॉन्ड आउट करता है। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन जो सेंस ऑर्गन से या सेंसेस से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको हम रजिस्टर करते हैं अपने उस पर्टिकुलर सेंसरी इंफॉर्मेशन को एक उस फॉर्म के अंदर, जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फर्दर प्रोसेस कर पाए आगे आने वाली स्टेजेस के अंदर। ठीक है, एनकोडिंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है, जो इनकमिंग इंफॉर्मेशन होती है, इनकमिंग मतलब जो बाहर से इंफॉर्मेशन एक इंडिविजुअल के पास आ रही है, सो इनकमिंग इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड, उसको ले लिया जाता है, अडेप्ट कर लिया जाता है और एक मीनिंग डिराइव किया जाता है, बेसिकली उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को समझा जाता है। ठीक है, फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं, रजिस्टर करते हैं और उसको नेक्स्ट वाली स्टेज की तरफ भेजते हैं। नेक्स्ट स्टेज है स्टोरेज की। स्टोरेज से आप समझ चुके होंगे, स्टोरेज मीन्स दैट द एनकोडेड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन एनकोड हो चुकी है उसको आप स्टोर करोगे फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज रिटेन्ड एंड हेल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंफॉर्मेशन को आप रिटेन करते हो, याद करते हो और उसको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी मेमोरी के अंदर रखते हो। ठीक है, अब जब स्टोरेज हो चुकी है, एनकोडिंग हो चुकी है, इसके बाद इंफॉर्मेशन जाती है रिट्रीवल की तरफ। ये थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है हम उसको लोकेट कर पाते हैं अपने ब्रेन के अंदर और उसको वापस लेके आ पाते हैं उस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को अवेयरनेस में। मींस अब आपको कोई टास्क मिला है या कोई एक्टिविटी करनी है, ठीक है, उसमें आपको वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो आपने याद की थी, एनकोड की थी, स्टोर की थी, उसको आपको इस टास्क के अंदर यूज करना है। तो यहाँ पे आपको वापस से बेसिकली रिकॉल करना है। तो रिकॉल करने के लिए आपको रिट्रीवल वाली स्टेज की जरूरत पड़ती है। ये तीनों स्टेजेस होती हैं। अगर कोई भी एक स्टेज आपकी मिस हो जाती है, मान लीजिए आप एनकोडिंग कर लेते हैं पर स्टोरेज नहीं कर पाते, या फिर आप स्टोरेज कर लेते हैं रिट्रीवल नहीं कर पाते, या फिर आप एनकोड नहीं कर पाते, तो आपको इंफॉर्मेशन को अगर याद करना है, मेमोराइज रखना है, रिटेन करना है, रिकॉल करना है, तो आपको वन बाय वन इंफॉर्मेशन को हर एक स्टेज के थ्रू पास ऑन करना पड़ेगा। अगर किसी भी स्टेज के थ्रू इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो पाती है, आगे नहीं जा पाती है, तो आपको फेस करना पड़ता है मेमोरी फेलियर, और उसकी वजह से आप इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं, है ना। हम एकदम से भूल जाते हैं क्योंकि आप उसको अच्छी तरह एनकोड नहीं कर पाते या फिर स्टोर नहीं कर पाते या फिर रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो। इस वजह से आप इंफॉर्मेशन को या किसी भी काम को भूल जाते हो। ठीक है, ये थी 3 स्टेजेस। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो मेमोरी है ना, ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को रिटेन करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो इसका नेचर क्या है और इसका स्कोप क्या रहेगा। ठीक है, ये अब हम देखने वाले हैं। तो ये वाले पॉइंट्स में ये जो स्लाइड्स के अंदर आप पॉइंट्स देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं, बिकॉज इग्नू के हैंडबुक के अंदर इतने सफिशिएंट पॉइंट्स ही थे, सो आई हैव एडेड सर्टेन पॉइंट्स जिससे कि आपके पास थोड़ा कंटेंट रेडी रहे फॉर योर आंसर राइटिंग। सो यू कैन जस्ट नोट डाउन द नोट्स। और हाँ, अगर आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द लिंक इन द अबाउट सेक्शन ऑफ द चैनल और इन द डिस्क्रिप्शन टू। तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आप इजिली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स फॉर इट। नाउ लेट्स कम बैक टू द थिंग, और हम देखते हैं कि नेचर एंड स्कोप क्या रहेगा मेमोरी का। सो इन नेचर एंड स्कोप क्या रहता है कि मेमोरी की वजह से one can preserve our senses of who we are, maintain our interpersonal relationship because of memory. See, memory की वजह से एक इंडिविजुअल को ये याद रहता है, या फिर वो अपनी जो खुद की एक एक खुद की पहचान है या इमेज है, उसको वो समझ पाता है, that who we are, like what I am or what I'm a person like. ठीक है, मेमोरी की वजह से हम अपने जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, हम उनको भी मेंटेन कर पाते हैं, उनको भी समझ पाते हैं। मेमोरी बेसिकली हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। मेमोरी ना, आप देखोगे कि ऑलमोस्ट
हर एक कॉग्निटिव टास्क में आपको मेमोरी का यूज देखने को मिलता है, बिकॉज मेमोरी इज क्वाइट इम्पोर्टेंट और इट इज क्वाइट सेंट्रल टू ऑल कॉग्निटिव टास्क। तो मेमोरी आपको हर एक कॉग्निटिव टास्क के अंदर दिखेगा। मेमोरी हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में। इट इज क्वाइट सेंट्रल, लाइक इट इज द मेन कंपोनेंट है हर एक कॉग्निटिव टास्क का। मेमोरी की वजह से एक इंडिविजुअल का बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस होता है या फिर अफेक्ट होता है। इट इज मेमोरी अपने आप में जो एक प्रोसेस है या फिनोमिना है, ये बहुत ही मिस्टीरियस और ट्रिकी है समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए। एज अ रिजल्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या फिर एक इंडिविजुअल एक्सटर्नली समझ नहीं पाता है ऑफ अनदर पर्सन मेमोरी एंड ऑल दोस प्रोसेस, सो इट अट्रैक्ट साइकोलॉजिस्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ। इस वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे हैं, अभी भी करते हैं, आगे पहले भी करते थे मेमोरी के फील्ड के अंदर, बिकॉज इट इज क्वाइट मिस्टीरियस एंड क्वाइट ट्रिकी टू स्टडी, राइट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी की, कि मेमोरी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मेमोरी ना 3 हिस्सों में बंटता है। मेमोरी के 3 मेन टाइप्स होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज डेक्लेरेटिव या फिर एक्सप्लिसिट मेमोरी। ठीक है, सेकेंड टाइप जो आपको देखने को मिलेगा वो है नॉन डेक्लेरेटिव या फिर इम्प्लिसिट मेमोरी। ठीक है, थर्ड टाइप आपको देखने को मिलेगा सेंसरी मेमोरी। तो ये 3 टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। अब हम वन बाय वन हर एक टाइप को समझेंगे, और बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी एक्स्ट्रा है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, यू कैन यूज देम। ओके, सो पहली हम पढ़ने जा रहे हैं डेक्लेरेटिव या फिर एक्सप्लिसिट मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे दोनों नेम यूज कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर मेमोरी टाइप के अंदर क्या होता है, इट इज द मेमोरी सिस्टम कंट्रोल्ड कॉन्शियसली। बेसिकली ये वाली मेमोरी टाइप को जो है आप कॉन्शियसली, मतलब जागरूकता के साथ या फिर पूरी फुल्ली अवेयरनेस के साथ जो है बेसिकली कंट्रोल कर पाते हैं। बेसिकली इस पर्टिकुलर मेमोरी टाइप के ऊपर आपका कंट्रोल होता है। इट इज इन वंस अवेयरनेस। ये वाली मेमोरी टाइप आपकी अवेयरनेस, आपकी जागरूकता, आपके दिमाग की कॉन्शियसनेस के अंदर होता है। इट इन्वॉल्व्स एफर्ट। इस वाली मेमोरी को मेंटेन करने के लिए आपको जरूरी है कि आप कॉन्टिन्यूसली एफर्ट डालते रहे, लगातार मेहनत करते रहे इस मेमोरी को तैयार रखने में। रिवाइज करते रहना, रिकॉल करते रहना, यूज करते रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपका इंटेंशन क्या है वो भी मैटर करता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर रहेगा। एंड आपकी एज के साथ ये वाली मेमोरी कम होने लग जाती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, ये वाली जो मेमोरी है ये डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये एज के साथ चलती है। अगर आपके एफर्ट कम है, ठीक है, आपके जो है कम एफर्ट है इस मेमोरी को लेकर, तो ये वाली मेमोरी भी आपको कम ही होगी। आपके अंदर ये वाली एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ मेमोरी वुड बी क्वाइट लेस। आपका इंटेंशन सॉलिड है, कोई अच्छा प्रोडक्टिव इंटेंशन है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंफॉर्मेशन, देन आप उसको ज्यादा लंबे टाइम तक आप उसको रिमेम्बर कर पाओगे, याद कर पाओगे। ठीक है, सो अब इस पर्टिकुलर डिक्लेरेटिव या फिर एक्सप्लिसिट मेमोरी जिसके ऊपर हमारा कॉन्शियसली कंट्रोल होता है, इसके 3 पार्ट है। द वेरी फर्स्ट इज वर्किंग मेमोरी, सेकेंड इज सिमेंटिक मेमोरी एंड थर्ड इज एपिसोडिक मेमोरी। तो वर्किंग मेमोरी क्या होती है, इट इज द बेंचमार्क ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको बेंचमार्क बोला जाता है कॉन्शियसनेस का, बिकॉज 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 इट होल्ड्स, इसका रीजन ये है बिकॉज इट होल्ड्स अ वेराइटी ऑफ मेमोरी मटेरियल दैट आर कॉन्स्टेंटली हैंडल्ड, मैनिपुलेटेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड as one performs cognitive tasks। वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मतलब आप क्या समझते हैं, जो अभी चल रही है, काम जिसके ऊपर चल रहा है। तो वर्किंग मेमोरी के अंदर आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, या फिर वो मेमोरी मटेरियल सारा का सारा आ जाता है जिसको आप हर टाइम कॉन्स्टेंटली आप हैंडल करके रखते हो। आपके ब्रेन में वो चलता रहता है, वो वाली इंफॉर्मेशन आप बार बार, आप उसे भूल नहीं सकते। आप जब तक उसको, मतलब आप बार बार इसको याद रखते हो, उसको रिवाइज करते रहते हो। ठीक है, इसको आप मैनिपुलेट कर पाते हो अपने हिसाब से, इसको आप ट्रांसफॉर्म कर पाते हो, लाइक यू कैन ट्रांसफॉर्म दिस पर्टिकुलर वर्किंग मेमोरी
as per the cognitive task you are involved in. जैसा आप कॉग्निटिव टास्क कभी कर रहे हो उसके हिसाब से आप वर्किंग मेमोरी को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रांसफॉर्म मैनिपुलेट भी कर सकते हो और आप इस पर्टिकुलर मेमोरी टाइप को आप बार बार यूज करते रहते हो, ठीक है। So it involves processing and storing of information more for immediate use. Basically एकदम से जस्ट इन सेकंड वाला यूज होता है, इसलिए आप इस वाली इंफॉर्मेशन को रेडी रखते हो अपने माइंड के अंदर, इसलिए आप इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हो। सो सेकंड इज सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी के अंदर वो सारा मेमोरी मटेरियल होता है जो आप कॉन्स्टेंट, बेसिकली इसके अंदर आपके जनरल अवेयरनेस वाला हिस्सा रहता है, जो आपकी जनरल अवेयरनेस है, या आपके अंदर बेसिकली सिमेंटिक का मतलब हो जाता है मीनिंग या फिर लॉजिक, ठीक है, जो आपको बेसिकली जो आप इंस्टेंसेस से या अपने एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी काम हुआ है, टास्क कंप्लीट हुआ है, आप उससे क्या डिराइव कर पाते हो मीनिंग, या उसके पीछे जो लॉजिक है आप उसको समझ लेते हो, तो वो सिमेंटिक मेमोरी के अंदर आ जाता है। इट स्टोर्स इन नॉलेज अबाउट वर्ल्ड। इसके अंदर वो नॉलेज स्टोर्ड होती है जो आप दुनिया के बारे में जान चुके हो, फैक्ट्स आप याद करते हो, लॉजिक यूज करते हो, मीनिंग समझते हो, मीनिंग एसोसिएटेड विद सर्टेन वर्ड्स और सिंबल्स, ठीक है। इट इज अफेक्ट न्यूट्रल। ये वाला जो बेसिकली मेमोरी टाइप है डिक्लेरेटिव के अंदर, ये अफेक्ट न्यूट्रल है। अफेक्ट न्यूट्रल मतलब इसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स का असर नहीं होता, एंड इट इज नॉट सस्पेक्टेबल टू फॉरगेटिंग। इसको आप भूलते भी नहीं हो क्योंकि इसके पीछे लॉजिक होता है, आप लॉजिक को समझ लेते हो, अंडरस्टैंड कर लेते हो, यू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड यू try it, basically gets intact in your memory, and you are not prone to forgetting of that particular memory type, ठीक है। फिर आता है अपना एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी के अंदर एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व होते हैं, उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व होते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स, आपके जो बायोग्राफिक डिटेल्स वगैरह सब कुछ आपकी एपिसोडिक मेमोरी के अंदर होती है। इट हेल्प्स टू रिकॉल पास्ट इवेंट्स। आपके पहले के एक्सपीरियंसेस को आप बार बार जो है इसे जो है लाइक ये आपको हेल्प करता है कि आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को याद कर पाओ, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। It contains more of one's biographical details of one's life। एक इंडिविजुअल की लाइफ की बायोग्राफिकल डिटेल्स को ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अब बात करते हैं नॉन डिक्लेरेटिव या फिर इम्प्लिसिट मेमोरी की। तो नॉन डिक्लेरेटिव या फिर इम्प्लिसिट मेमोरी के अंदर क्या आता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल को कोई भी अवेयरनेस नहीं होती है इस पर्टिकुलर मेमोरी टाइप के बारे में। One is not aware of this particular memory system and it works unconsciously। ये वाला जो मेमोरी टाइप है ये अनकॉन्शियसली, बिना जागरूकता के साथ हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है, ठीक है। इसके अंदर आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, इसके अंदर आपके इंटेंशंस मैटर नहीं करते, यहाँ पर आपकी एज कम होने से भी ये वाली मेमोरी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके मेमोरी सिस्टम, ये वाला मेमोरी सिस्टम आपका चलता रहता है और आपको पता भी नहीं होता। तो the first type of this particular non-declarative or implicit memory system is priming। प्राइमिंग मतलब कि ये वाला जो पर्टिकुलर टाइप है ये काम करता रहता है, इट वर्क्स अनकॉन्शियसली। इट हेल्प्स स्पीडिंग द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग। मेमोरी को रिट्रीव करना, रिकॉल करने में ये हेल्प करता है, उसको स्पीड अप कर देता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को। इट सजेस्ट मेमोरी, इट ये बताने में हेल्प करता है कि दैट मेमोरी कैन बी एक्टिवेटेड अनकॉन्शियसली ऑल्सो। ये प्राइमिंग जो टाइप है ये बताता है कि मेमोरी अनकॉन्शियसली, बिना जाने भी, बिना अवेयरनेस के साथ भी एक्टिवेटेड रह सकती है, ठीक है। सेकंड है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग जो है हमने लर्निंग वाली यूनिट में देखा था जब हम क्लासिकल कंडीशनिंग वगैरह पढ़ रहे थे। अगर इफ यू हैव नॉट लाइक वॉच्ड प्रीवियस यूनिट्स, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड हैव एक्सेस टू ऑल दिस थिंग्स। आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा। तो कंडीशनिंग के अंदर हमने देखा था कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को या बिहेवियर को लर्न कर लेते हैं और एक एसोसिएशन तैयार कर देते हैं बिटवीन टू स्टिमुलाई, तो हमें उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कंडीशनिंग कहते हैं। और इसके अंदर हम बेसिकली कंडीशनिंग करने के बाद इंफॉर्मेशन को रिवाइज करना, याद रखना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि वो हमारे अंदर एनग्रेन्ड हो जाता है, फिर आप उसको भूल नहीं
बात है। इसको आप और भी अच्छी तरह जान सकते हैं पिछली यूनिट में, आप इसके बारे में और भी कंटेंट अपनी पिछली यूनिट की स्लाइड से निकलवा सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मोटर और प्रोसीजरल मेमोरी। मोटर या फिर प्रोसीजरल मेमोरी के अंदर हम मोटर स्किल्स को याद करते हैं, लाइक हाउ टू वॉक, हाउ टू होल्ड अ पेंसिल एंड ऑल दोस थिंग्स। सो मोटर स्किल्स, वो स्किल्स, ये जो स्किल्स हैं मोटर स्किल्स को अगर आप एक बार लर्न कर लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं, तो ये आपके अंदर ऑटोमेटिक हो जाता है और फिर आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्शियस एफर्ट नहीं डालना पड़ता। यू नेचुरली डू दैट, right? You naturally walk, you run as per the requirement, you speak loudly, you speak slowly and all those things. So ये motor skills के अंदर ही कुछ आ जाता है motor या procedural memory के अंदर। The last type of memory is the sensory memory. So इसको हम fleeting memory भी कहते हैं। So sensory memory basically keeps record of one's percept for a brief period of time. एक particular थोड़े से टाइम के लिए ये आपकी जो अपने परसेप्शन तैयार करी है इंफॉर्मेशन को लेकर, जो आपके सेंसेस ने आपको इंफॉर्मेशन दिया, आपने उसको समझा है, उसको कुछ छोटे से टाइम पीरियड के लिए आपको याद रखने में हेल्प करता है, ठीक है। सो सेंसरी, यहाँ पे सेंसरी मेमोरी के अंदर बेसिकली जो सेंसरी मेमोरी वर्क्स एज अ मेमोरी सिस्टम, इट वर्क्स एज अ मेमोरी सिस्टम। सो इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट, जो देखो इंफॉर्मेशन, आप एक इंडिविजुअल हो, आपके एनवायरमेंट के थ्रू, आप एक एनवायरमेंट, ऑब्वियसली आप एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रहते हैं, तो इंफॉर्मेशन एनवायरमेंट के थ्रू आप तक पहुंचती है, ह्यूमंस तक इंफॉर्मेशन आती है। जब आप उस इंफॉर्मेशन को अटेंड करते हैं, बेसिकली अटेंशन देते हैं, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, तब जाके आप उस इंफॉर्मेशन को जो है लर्न कर पाते हैं, फिर मेमोराइज कर पाते हैं, ठीक है, अपनी मेमोरी में डाल पाते हैं। तो आपको अटेंड करना पड़ता है इंफॉर्मेशन को जो आपके एनवायरमेंट से आ रही है, राइट। सो इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट रीचेस द सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन, ठीक है। When this particular information is attended, it moves to next memory system. It tries to move on to the next memory system. So sensory memory can store up to 200 to 500 milliseconds. 200 to 500 milliseconds तक ये आपके बेसिक सेंसरी इंफॉर्मेशन को याद रख सकता है। साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने इसके जो है फर्दर टाइप्स बताए थे, कुछ विजुअल सेंसरी मेमोरी, ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी, olfactory sensory memory, gustatory taste memory system, tactile sensory memory, ये साइकोलॉजिस्ट ने दिए थे। लिटरेचर जो है वो हमें बहुत सारे जो है कंटेंट देता है, लिटरेचर के थ्रू हमारे लिटरेचर्स के अंदर इस पर्टिकुलर मेमोरी के ऊपर आइकॉनिक मेमोरी सिस्टम और इकोहिक मेमोरी सेंसरी सिस्टम, इसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट वहां पे भी है। तो आइकॉनिक मेमोरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू लिटरेचर आइकॉनिक मेमोरी सिस्टम बेसिकली विजुअल इनपुट्स जो हम देख पा रहे हैं, जो हम लाइक अपनी आईज के थ्रू जो हम भी चीजें विजुअली देख पाते हैं, उनको ये स्टोर करता है। और इकोहिक सेंसरी सिस्टम मतलब कि जो भी आप ऑडिटरी इनपुट्स को आप इसके अंदर स्टोर कर पाते हैं। अकॉर्डिंग टू लिटरेचर दीज आर द फर्दर टाइप्स ऑफ सेंसरी। साइकोलॉजिस्ट के थ्रू फर्दर टाइप्स हमारे ये थे। अब जो है हम देखते हैं कि जॉर्ज स्पर्लिंग इन 1960 बेसिकली उन्होंने जॉर्ज स्पर्लिंग हैज मेड ग्रेट वर्क इन दिस पर्टिकुलर सेंसरी मेमोरी। उन्होंने बहुत सारी क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स किए थे सेंसरी मेमोरी के ऊपर। बेसिकली उन्होंने इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर या टाइप के अंदर बहुत सारा अपना काम प्रोवाइड किया था, राइट। That was all for today and I hope कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फाउंडेशन तैयार हो चुका होगा for this particular upcoming parts of this particular unit and if you found the session helpful, अगर आपको helpful लगा हो, do subscribe, do like and share the like channel and the session. Also you can subscribe to my Telegram channel for latest updates and notifications. Also you can click the bell icon of YouTube channel for latest updates. That's all for today guys. Thanks a lot. Stay safe. Take care. Bye bye.